हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम अपना ये तीसरा वीडियो इसी सीरीज़ का बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स सामने लेके आए हैं। इस वीडियो में आज हमने दूसरे वीडियो में जहाँ ख़त्म किया था, हमने 15 वोल्ट का ट्रांसफार्मर लेके उससे पावर सप्लाई बनाई थी और अलग अलग वोल्टेज की पावर सप्लाई इस रेगुलेटर को चेंज करके, ये जो रेगुलेटर है इस रेगुलेटर को बदल कर 6 वोल्ट, 8 वोल्ट, 9 वोल्ट, 12 वोल्ट, 15 वोल्ट के रेगुलेटर बदल कर हम अलग अलग वोल्ट की पावर सप्लाई हमने बनाई। और उससे जो रिपल्स आते हैं, जो एसी को डीसी में बदलने के बाद भी कुछ उसमें रिपल्स रह जाते हैं, उनको करेक्ट करने के लिए हमने कंडेंसर लगाया था। तो ये एक पावर सप्लाई इस तरह से हम बना सकते हैं। पावर सप्लाई हम इस रेक्टिफायर की जगह डायोड ले लें तो डायोड से भी हमको डीसी सप्लाई मिल जाएगी। इस रेक्टिफायर का यूज़ क्या था, डीसी बनाने के लिए हमने किया था, एसी को डीसी में कन्वर्ट करने के लिए। तो इस एसी को जब पीछे से हाई वोल्टेज जो हमारी आ रही है उसको डाउन किया हमने 15 वोल्ट के ट्रांसफार्मर से, उसने 240 220 की जो भी हमारी एसी आती है उसको डाउन किया 12 वोल्ट 15 वोल्ट, ये ट्रांसफार्मर के थ्रू डाउन कर लेते हैं। फिर उसको डाउन करके रेक्टिफायर, ये जो रेक्टिफायर लगा है इसको बोलते हैं रेक्टिफायर, ये W10 है। तो ये रेक्टिफायर लगा है, ये रेक्टिफायर इसको डीसी में कन्वर्ट कर देता है। अब ये जो कन्वर्ट करता है वो पीछे से जो 15 वोल्ट आ रही है, 12 वोल्ट आ रही है, उसी को कन्वर्ट डीसी में कन्वर्ट कर देता है। अब इस रेक्टिफायर से जो वोल्टेज आ रही है उसको हमें एक फ़िक्स चाहिए कि भाई 9 वोल्ट चाहिए, 8 वोल्ट चाहिए, 5 वोल्ट चाहिए, वो हम रेगुलेटर से करते हैं। फिर रेगुलेटर में से आने के बाद भी जो रिपल्स रह जाती हैं, उन रिपल्स को ठीक करने के लिए हम कंडेंसर का यूज़ करते हैं। तो कंडेंसर क्या करता है, ये पावर बैंक है एक तरह से। तो जब ये हाई, जितना भी हाई जो इसका हाई वो होता है, सबसे हाई जो ये वोल्टेज दे रहा है उस वोल्टेज तक ये चार्ज हो जाता है। तो जब भी रिपल्स में क्या होता है, जैसे मैक्सिमम ये हमारा 12 वोल्ट का है तो वो मैक्सिमम 12 वोल्ट तक जाएगी, उसके नीचे भी हो सकता है, वो यानी 9 से 12 वोल्ट के बीच में रहता है। तो हमारा क्या हो, जो एवरेज आएगा वो तो कम आ जाएगा, मतलब ये 12 वोल्ट से भी कम शो होगा। हमने देखा था टेस्ट करके कि 12 वोल्ट से भी कम दिखा रहा था, ये 12 वोल्ट से 11 के आसपास वोल्ट इसमें दिखाता है। जो मल्टीमीटर से हम जब इसको टेस्ट कर रहे थे बिगैर कैपेसिटर के, तो ये 12 वोल्ट का रेगुलेटर लगा है, मगर 12 वोल्ट का रेगुलेटर भी 11 वोल्ट के आसपास की सप्लाई दिखा रहा है। तो क्या है, वो एवरेज रिपल्स के बाद जो एवरेज आती है लगभग वो हमें इसमें दिखती है। तो जब हम कंडेंसर लगा देते हैं तो ये जैसी मैक्सिमम जिस पे भी होता है, जैसे 12 तक जा रही है इसकी वोल्टेज मैक्सिमम, तो ये कंडेंसर उतना चार्ज हो जाता है उतने वोल्ट तक। फिर जब ये कम में जाता है, जैसे 9 हम 12 का है, ये 9 से 12 के बीच में रहता है, एवरेज 11 दिखा रहा है। तो जब ये 9 तक नीचे जाता है तो ये यहाँ से सप्लाई शुरू हो जाती है, ये 12 वोल्ट आगे इसमें भेजता है। फिर जैसी 12 आती है फिर ये चार्ज हो जाता है। फिर जैसी थोड़ा लो होता है तो ये फिर करंट 12 वोल्ट का करंट पास करता है सर्किट में, उसको मेंटेन रखने के लिए, करंट को फ्लक्चुएशन ना हो, एक बराबर अमाउंट में बनाए रखने के लिए ये कंडेंसर काम करता है इस तरह से। जो जैसे ही इसमें क्या होता है, 9 से 11 वोल्ट पीछे से रिपल आ रही है ना, उससे रिपल की वजह से क्या होता है, 9 से
12 वोल्ट के बीच में ये इसमें वो आ रही है वोल्टेज, कभी 9 दे रहा, कभी ये, आपको इसमें पता नहीं लगता उस चीज़ का, वो इतना फास्ट होता है। तो मल्टीमीटर जो है वो उसको 11 के आसपास शो करता है। 9 और 12 के बीच में जो चल रही है उसको मल्टीमीटर 11 के आसपास शो कर रहा है। तो जब हम इस कंडेंसर को लगा देते हैं तो इसका जो मैक्सिमम देता है, जैसे 12 वोल्ट मैक्सिमम इससे आ रही है, तो ये कंडेंसर उतना मैक्सिमम 12 वोल्ट तक चार्ज हो जाता है। फिर जैसे ही इससे 12 वोल्ट से डाउन होती है तो ये इसको सर्किट में 12 वोल्ट मेंटेन रखता है ये कंडेंसर। तो ये वाला पोर्शन हमारा हो गया, हमें समझ में आ गया। जिसको भी समझ में ना आया, कुछ और पूछना हो तो वो अपना क्वेश्चन पुटअप कर सकता है। आज हम अब इस रेक्टिफायर की जगह डायोड यूज़ करेंगे। रेक्टिफायर महंगे आते हैं, मगर इनमें एक चीज़ होती है कि ये हीट अगर हो रहा है तो उसको भी कट ऑफ की वो होती है, वो रेक्टिफायर में नहीं होती। रेक्टिफायर से जो हम सर्किट बनाते हैं उससे कट नहीं होती है सप्लाई। और इनमें क्या होता है कि अगर कहीं शॉर्ट हो रहा है या हीट होने लग गया शॉर्ट होने की वजह से, तो ये जो है रेक्टिफायर सर्किट को ऑफ कर देते हैं। वो चीज़ जो हम डायोड से बनाते हैं उनमें नहीं होती। अगर हमारे डायोड का सर्किट एकदम अच्छा बना, बढ़िया बना है, तो फिर कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो हम डायोड से भी बनाते हैं, डायोड सस्ते आते हैं। डायोड का सर्किट आपका 2-3 रुपये में बन जाता है, या अकेला 10 रुपये में आएगा। और फिर डायोड है, और डायोड्स के साथ में हम जेनर डायोड्स लेंगे। जेनर डायोड्स रेगुलेटर की तरह काम करेंगे उससे। जेनर डायोड्स भी सस्ते आ जाते हैं, ऐसे ही 2-3 रुपये के जेनर डायोड भी आ जाएगा। रेगुलेटर आपका 10 रुपये के आसपास में आएगा। तो इससे जो सर्किट बनेगा, डायोड और जेनर डायोड से जो बनेगा वो चीप होगा, सस्ता होगा इससे। तो आज हम जेनर डायोड और डायोड से सर्किट बनाएंगे। ट्रांसफार्मर की सप्लाई, एसी सप्लाई हमारी ट्रांसफार्मर से आएगी। उसके आगे का हम आज डायोड और जेनर डायोड से सर्किट बना के देखेंगे कि कैसे उससे भी पावर सप्लाई का सर्किट बनाया जा सकता है। तो उसके लिए सबसे पहले हम इनको सब कंपोनेंट्स को रिमूव कर देते हैं। जो हमने ये लगाए हैं इनको रिमूव कर लेते हैं। ये है, ये भी हमें नहीं चाहिए, हमें ये भी नहीं चाहिए, इनको ये भी नहीं चाहिए, रेक्टिफायर भी हमें नहीं चाहिए। हम रेक्टिफायर किससे बनाएंगे? रेक्टिफायर हम डायोड से बनाएंगे। तो हम डायोड से रेक्टिफायर बनाएंगे, इसको भी हम निकाल लेते हैं। हमने रेक्टिफायर भी निकाल लिया, हमने ये रेगुलेटर भी निकाल लिया। अब हमारे पास खाली एसी सप्लाई आ रही है 15 की। अब हम अब ये हैं हमारे जेनर डायोड्स हैं हमारे पास। अब इनकी जेनर डायोड्स की वैल्यू जो में लिखी होती है उनको पढ़ पाना बड़ा मुश्किल होता है। तो हमें नहीं पता अभी कितने कितने के हैं, हम वो भी चेक करेंगे कि कितने कितने के हैं, कितनी वोल्ट के ये जेनर डायोड हैं। तो ये भी देखेंगे, ये जेनर डायोड है। ये हमारे पास कुछ डायोड्स हैं। इन जेनर डायोड और डायोड से हम अपना आगे का सर्किट बनाएंगे। एक पावर सप्लाई दूसरी तरह से बनाने का इनके थ्रू बनाएंगे हम। तो हम इन वायर्स को पहले निकाल लेते हैं, इन वायर्स को भी। तो ये हमारे डायोड्स हैं और ये जेनर डायोड्स हैं। ये हमें डायोड्स और जेनर डायोड से हमें पावर सप्लाई बनानी है, उसमें हमें ये काम आने वाले हैं। तो इनके अलावा दोनों तरह के जो डायोड्स हैं, जेनर डायोड्स और ये नॉर्मल अपने डायोड्स हैं, इनके अलावा हमें रेजिस्टर्स की ज़रूरत भी पड़ती है। ये रेजिस्टर्स इस पावर सप्लाई को बनाने के लिए इन रेजिस्टर्स की भी ज़रूरत होगी। तो इनके थ्रू हम अपनी पावर सप्लाई बनाते हैं।
तो अभी सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हम रेक्टिफायर बनाते हैं। तो रेक्टिफायर बनाने के लिए क्या करना है, इन जो डायोड्स हैं इसमें आप देखेंगे कि आपको ये सिल्वर लाइन नज़र आ रही है इधर, इनमें सिल्वर लाइंस नज़र आ रही हैं आपको, ये देखिए हर डायोड में आपको इसको बड़ा करके दिखाता हूँ। देखिए ये देखिए इस डायोड में आपको ऊपर ये लाइनिंग नज़र आ रही है सिल्वर, तो हर डायोड में ऊपर जो है सिल्वर लाइनिंग होती है। ये यहाँ पे हमको नेगेटिव वायर जो भी ट्रांस सप्लाई से आती है, तो यहाँ से नेगेटिव वायर लगाते हैं तब सर्किट पूरा होता है। अगर यहाँ नेगेटिव लगा देंगे तो फिर करंट सप्लाई रुक जाती है। और इस तरफ पॉजिटिव लगाते हैं, तो पॉजिटिव लगाने से यहाँ पे जब हम पॉजिटिव देते हैं तो सप्लाई जाती है, नेगेटिव देंगे तो सप्लाई आगे नहीं जाएगी। पॉजिटिव देंगे, ये इस चीज़ को बड़े ध्यान से समझ लीजिए आप कि जब इस लाइन की तरफ नेगेटिव होगा तो करंट फ्लो करेगा, जब इस तरफ नेगेटिव होगा इस लाइन के दूसरी तरफ तो करंट फ्लो नहीं करेगा। ठीक है, यहाँ जब पॉजिटिव होगा तो करंट फ्लो करेगा, जब नेगेटिव होगा तो यहाँ नेगेटिव होगा तो करंट फ्लो नहीं करेगा, यहाँ पॉजिटिव वायर लगेगी तभी करंट फ्लो करेगा। तो एसी में हमने आपको बताया था ना, रिपल करता है, कभी 12 वोल्ट फिर 0 चला जाएगा, फिर 12 वोल्ट फिर 0, 12 11 10 9 7 6, बड़ी फास्ट होती है ये चीज़, बहुत फास्ट होती है। तो हमें दो ही पता लगता है कि 12 और 0, ठीक है, ये बहुत फास्ट होती है ये चीज़। तो एसी में इस तरह से वो होता रहता है। तो जब भी यहाँ से हाई होगा तो यहाँ से जाएगा और लो होगा तो सप्लाई इधर से जाएगी। तो अब इस चीज़ को आपने ध्यान में रखना है, एसी से कैसे डीसी बनेगी, अब आपको ये समझ में आएगी बात, इन जेनरल डायोड से कैसे बनेगी। तो अभी हम इसका सर्किट बनाते हैं कि ये जो वायर्स हैं, ये जो निशान है, ये निशान है, इससे मिला के 2 डायोड हम ऐसे बना लेंगे। इनमें निशान एक तरफ है, ये इसमें भी देखो आप निशान नज़र आएगा आपको, ये जो लाइन है इसमें भी नज़र आ रही है, हल्की सी लाइन है इसमें भी है। तो इन दोनों को एक तरफ रखना है हमें, ठीक है, ये है। अब हम इसको इसी तरह से इस पर अपने बोर्ड में लगा लेते हैं। ये लाइनों वाली साइड है, इसको छोटा कर लेते हैं, बोर्ड के नज़दीक ले आते हैं, ये है। तो इधर जो लाइन है, इसमें इधर लाइन है, इसमें इधर लाइन, इनको हम एक ही उससे जोड़ देते हैं, ये, ठीक है। इन दोनों को हमने साथ में जोड़ दिया, ये हो गया हमारा, ठीक है। अब हम इसको यहाँ लगा देते हैं, एक इसमें इधर डाल देते हैं और इससे छोड़कर कुछ इसमें पे हम इसको लगा लेते हैं, ठीक है। ये दोनों 2 डायोड हमने इस पे लगा दिए। इस वाले डायोड की सिल्वर लाइन इधर है,
और इस डायोड की सिल्वर लाइन भी इधर है, इसकी जो लाइन वाली साइड नहीं है वो इधर है। तो हमने सिल्वर लाइंस को दोनों को इसको जोड़ दिया, सिल्वर लाइन एक ही उस पर लगी है, ठीक है। ये दोनों आपस में कनेक्ट हो गई हैं, ये नहीं है, ये अलग अलग है। अब ऐसे ही हम 2 डायोड और लेते हैं, ठीक है। एक हमने ये लिया। अब इसमें हम क्या करेंगे, वहाँ हमने सिल्वर लाइन, दोनों की सिल्वर लाइन एक साथ रखी है, इसमें हम दोनों की सिल्वर लाइन को अलग रखेंगे, उनको नहीं जोड़ेंगे। दोनों की जो सिल्वर लाइनिंग है, ये देखिए इनकी सिल्वर लाइनिंग इधर है, ये सिल्वर लाइनिंग है, इनको अलग रखेंगे। इस सिल्वर लाइनिंग को हम इसके साथ जोड़ देते हैं, ठीक है। इसको हमने लगा दिया यहाँ पे, ठीक है। और इसकी सिल्वर लाइन को हमने कहाँ फिट कर देंगे, इसके साथ में, ये, ठीक है। अब ये हमारा अब रेक्टिफायर बन गया है। ये क्या बन गया है, रेक्टिफायर बन गया है हमारा। इसमें हमने क्या किया है, इसको दोनों सिल्वर लाइनिंग वाले यहाँ वो कर दिए, और जो सिल्वर लाइन से और दूसरे 2 रेक्टिफायर हैं जिनमें जिस तरफ सिल्वर लाइन नहीं थी उनको एक साथ जोड़ दिया है, और जो बाकी 2 हिस्से इनके बच रहे हैं उनको इनके साथ कनेक्ट कर दिया है। एक इसका बचा था, एक इसका, इसके साथ किसी को भी कहीं भी कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसकी सिल्वर लाइनिंग तो यहाँ जुड़ी हुई है, इनमें दोनों में सिल्वर लाइनिंग से ये अलग है। इसकी भी यहाँ सिल्वर लाइन नहीं है, इसमें भी यहाँ सिल्वर लाइन नहीं है, इसमें भी यहाँ सिल्वर लाइन नहीं है, इसमें यहाँ सिल्वर लाइन नहीं है। इन दोनों को हमने जोड़ दिया, यहाँ सिल्वर लाइन है, यहाँ सिल्वर लाइन है। किसी भी एक को इसके साथ या इसके साथ, इसमें इसके साथ ऐसे जोड़ देंगे, तो ये हमारा रेक्टिफायर बन गया है। तो रेक्टिफायर में अब हमें एसी सप्लाई कहाँ देनी है, ये एक बात है। तो इसमें जो एसी सप्लाई आ रही है वो हम कहाँ देंगे, वो हमें वहाँ देनी है जहाँ पे सिल्वर लाइन और जहाँ सिल्वर लाइन, 2 रेक्टिफायर, ये दोनों डायोड्स हैं ना, इन दोनों जो 2 डायोड ऐसी जगह पे मिले हैं जहाँ पे सिल्वर लाइन नहीं है, एक में सिल्वर लाइन है और एक में नहीं है, वहाँ से हमें इनको एसी सप्लाई से जोड़ना है। तो इसको याद रखने के लिए ये रखें कि जहाँ पर 2 सिल्वर लाइन एक साथ जुड़ रहे हैं, यहाँ पे 2 डायोड सिल्वर लाइन की तरफ से जुड़ रहे हैं, वहाँ नहीं देनी है एसी सप्लाई। या जहाँ पर सिल्वर लाइन के साथ नहीं, जहाँ दोनों तरफ सिल्वर लाइन नहीं है वहाँ से जुड़ रहे हैं, वहाँ पर हमें नहीं देनी है एसी सप्लाई। एसी सप्लाई हमें वहाँ देनी है जहाँ पर सिल्वर लाइन और एक विदाउट सिल्वर लाइन, जो डायोड आपस में जुड़ रहे हैं, वहाँ हमें एसी सप्लाई देनी है, ठीक है। तो ये आपको बिल्कुल ध्यान रखना, तभी आपकी डीसी सप्लाई आपको मिल पाएगी। तो अब ये हमने एसी सप्लाई का सर्किट बनाया था। तो इस एसी सप्लाई में एक इसमें और इसमें दोनों में सप्लाई मिल रही है, एक में 0, एक में 12, इसमें 12, इसमें 0, इस तरह से चलेगा, ठीक है। ये इस चीज़ को आप समझ लो, इसमें 12 है, एसी सप्लाई आ रही है इसमें 12, तो इसमें 0, एसी सप्लाई जब इसमें 12 होगी तो इसमें 0। इसको चीज़ को समझ के चलिए आप। एसी सप्लाई ऐसी आती है, कभी एक वायर में 12, कभी दूसरी, कभी इसमें 12 हो जाएगी, कभी 0, ऐसे ही जब इसमें 0 होगी तो इसमें 12 होगी, और जब इसमें 12 होगी तो इसमें 0 होगी। तो इसमें 0 12 दोनों चलता है, इसमें भी 0 12 दोनों तरह की सप्लाई आती है। तो अब हमें क्या करना है, इसका ये हमें
हमने इससे इनको सप्लाई देनी है। एक ये ले लिया हमने वायर, दूसरे में हमने इस वाले ये, ठीक है, दोनों की सप्लाई के लिए हमने इंतज़ाम कर लिया है। ये वायर हमने लगाई है, तो एक कहीं पे भी इसको जोड़ दो, इसको इसके साथ ये इसके साथ जुड़ा है, ये इसके साथ जुड़ा है, तो इस लाइन में हम कहीं भी इसको लगा देंगे। यहाँ हमने लगा दिया, तो ये वाली सप्लाई जो हमने किसको दे दी, इसको और इसको, ये वाले डायोड और ये वाले डायोड, इन दोनों को इस तरफ से सप्लाई हमने दे दी है, ये वाली। और अब ये वाला डायोड और ये वाला डायोड, ये दोनों जुड़े हैं आपस में। इसमें यहाँ पे सिल्वर लाइन है, इसमें नहीं है, इसको भी यहाँ से हम सप्लाई दे देंगे। ये हमने इसको यहाँ से ये हमने जोड़ दिया। इसका आपको डायग्राम भी दे देंगे, इसका डायग्राम भी आपको प्रोवाइड कराया जाएगा, तो वो भी आपको वीडियो में हम बता देंगे कैसे डायग्राम इसका हो, ठीक है। ये अब आपको समझ में आ गया कि डायोड से हम कैसे एसी सप्लाई आ रही है। एसी सप्लाई को दो डायोड्स जहाँ पे अपोजिट्स में हो रहे हैं, जहाँ पे दोनों सिल्वर लाइन नहीं है या सिल्वर लाइन के अपोजिट नहीं है, यहाँ पे एक सिल्वर एक विदाउट सिल्वर जॉइंट हो रहे हैं दो डायोड, वहाँ पर हमें एसी के दोनों वायर करने हैं, ठीक है। तो आई होप इतना सबको समझ आ गया होगा। अब हम इसको मल्टीमीटर से चेक करेंगे कि कितनी वोल्टेज इसमें आ रही है। तो हम पावर सप्लाई अब इसके लिए हमें अपना एसी सप्लाई ये आ गया। अब पहले हम इसमें ये देखिए मल्टीमीटर, इसमें पहले हम देखते हैं कि क्या यहाँ पे हमने दो अलग ये लिए थे, ये हैं दोनों अलग अलग। ये ध्यान रखना है कि इसको थोड़ा दूर लगाते हैं जिससे कि ये कभी भी जॉइंट ना हो जाए, ठीक है। ये है, अब देखते हैं पहले एसी सप्लाई आ रही है क्या, ठीक है। 16 वोल्ट दिखा रहा है, एसी सप्लाई आ रही है। इसको हमने मल्टीमीटर को एसी 200 वोल्ट तक के लिए रखा है। तो अब हम देखें क्या एसी सप्लाई आ रही है। बिल्कुल एसी सप्लाई आ रही है, 16 वोल्ट दिखा रहा है, 15 वोल्ट का ट्रांसफार्मर है, ठीक है। तो पीछे से एसी सप्लाई आ रही है। अब हमें ये देखना है क्या ये डीसी में कन्वर्ट डीसी आ रही है क्या। तो डीसी के लिए क्या करना है, हमें इसको 20, पीछे से कितनी आ रही है 15-16 दिखा रहा है, तो हमें यहाँ पे भी ऐसे ही मिलेगी करीब करीब। तो अब हम ये कहाँ करेंगे, 2 पॉइंट यहाँ पर दोनों में सिल्वर लाइन नहीं है, इसमें दोनों में सिल्वर लाइन नहीं है, यहाँ पे सिल्वर है, तो ये हमारा नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, और ये बैटरी में होता है पॉजिटिव नेगेटिव। ऐसे ही इस सप्लाई में नेगेटिव हमारा क्या है, ये है, और पॉजिटिव हमारा क्या है, ये है, ठीक है। तो अब हम इसे देखो, अभी हमने एसी सप्लाई चेक कर ली थी, एसी आ रही थी। अब देखते हैं डीसी आ रही है कि नहीं आ रही। अब हमने इसको डीसी मोड में, अपने मल्टीमीटर को डीसी मोड में सेट कर लिया है। तो अब हम, ये हमारी सिल्वर लाइन है, इस सिल्वर लाइन पे हमें क्या मिलेगा, पॉजिटिव वोल्ट मिलेगा। बैटरी का पॉजिटिव और नेगेटिव होता है, ऐसे इसमें भी है। ये सिल्वर लाइन की तरफ वाले पॉजिटिव हैं और जो विदाउट सिल्वर लाइन है वो नेगेटिव है। तो ये हमें 14 वोल्ट के आसपास जो है ये हमको दिखा रहा है। ये हमें 14.18 इतनी वोल्टेज दिखा रहा है। कितनी वोल्टेज आ रही है, 15 वोल्ट का हमारा ट्रांसफार्मर था, एसी में थोड़ा वो ज़्यादा दिखा रहा था, 16 तक दिखा रहा था। तो ये करेक्ट करके अभी इतनी आ रही है। अब अगर हम इसकी प्रोब्स को अलग अलग लगा लें, अगर इसको फिर बदल के पलट के लगा के देखेंगे तो क्या आएगा। देखो मल्टीमीटर को, आप मल्टीमीटर पे ध्यान दीजिए, ये
ये अब ये इसको नेगेटिव दिखा रहा है। इसका मतलब यहाँ पर हमें डीसी सप्लाई मिल रही है। अगर हम इसको अलग अलग इस पर लगा रहे हैं ऐसे, तो हमें यहाँ पे माइनस दिखा रहा है जहाँ है, क्योंकि हमने यहाँ पॉजिटिव वाली साइड में नेगेटिव वाला वो लगा दिया, तो इसको माइनस में दिखा रहा है। तो इसको ऐसे लगाएंगे तो ये देखिए, ये आपको 14.20 ये आपको क्या दिखा रहा है कि इतना वोल्ट की ये सप्लाई हमारी बन चुकी है, डीसी सप्लाई है। ठीक है, तो ये हमने डायोड के थ्रू डीसी सप्लाई बना दी है। अब हम इसमें रेक्टिफायर और लगा देते हैं। डीसी सप्लाई बनाई ना यहाँ पे ही इसको अब रेक्टिफाई भी करेंगे हम। तो क्या करना है हमें, ये हमारा क्या है, नेगेटिव है, ये हमारा पॉजिटिव है। ठीक है, ये पॉजिटिव है, जो सिल्वर लाइन है ना दोनों तरफ, यहाँ से जो हमें करंट मिल रहा है वो पॉजिटिव है, और जहाँ सिल्वर लाइन नहीं है वहाँ से जो मिल रहा है वो नेगेटिव साइड है। तो इसकी नेगेटिव साइड कंडेंसर की कौन सी होती है, जहाँ पे ये वाइट वाली लाइन होती है या इसकी डंडी छोटी होती है, ये डंडी बड़ी है। इसको अगर सीधा कर देंगे तो देखो ये वाली डंडी, ये वाली डंडी बड़ी है और ये छोटी है, ये बड़ी है, ये छोटी है। ये छोटी वाली नेगेटिव है, या इससे पहचान जाते हैं। ठीक है, कई बार कुछ में ये नहीं बना होता ढंग से, समझ में नहीं आता। तो छोटी डंडी जो है वो नेगेटिव होती है, ये बड़ी वाली पॉजिटिव साइड में लगती है। ठीक है, तो हमने बताया था ये पावर बैंक है एक तरह से। ये जैसे ही हम इसको पॉजिटिव नेगेटिव से करेंगे, ये सर्किट में जो मैक्सिमम करंट होगा उसके बराबर ये चार्ज हो जाता है, इतना इसमें वोल्टेज आ जाता है। ठीक है, तो नेगेटिव साइड ये नेगेटिव है, तो इसके नेगेटिव में हम यहाँ इसको जोड़ रहे हैं, और इधर इस वाले को इसके ये पॉजिटिव को पॉजिटिव में जोड़ देंगे इधर। ये पॉजिटिव हो गया और ये इधर नेगेटिव हो गया। ये हमने नेगेटिव में जोड़ दिया। ठीक है, ये बिल्कुल टच नहीं होना चाहिए। ये आपको दिखाने के लिए मैंने थोड़ा खुला खुला बना दिया, नहीं तो वहीं थोड़ा सामने बनाता तो इतना वो नहीं होता, आराम से लग जाता। ठीक है, ये अब हम दोबारा से, अब हमने इसमें कंडेंसर लगा दिया है, ये 1000 μF। और कंडेंसर हमें लेने के लिए क्या करना है, जैसे 15 का है तो उससे 35 डबल के आसपास हमें रखना है। कंडेंसर डबल वोल्ट का होना चाहिए। आपका ये सर्किट कितना 14 दिखा रहा था, मतलब 15 क्या डबल, तो 35 के आसपास या उससे ज़्यादा का वोल्टेज कट होना चाहिए, नहीं तो ये गर्म हो जाएगा और ब्लास्ट कर जाएगा। वोल्टेज जो सर्किट में वोल्टेज है उस वोल्टेज से डबल होना चाहिए कंडेंसर। ठीक है, कैपेसिटर जो है की वोल्टेज उससे डबल होनी चाहिए। तो अब हम इसको चेक करते हैं। ये पॉजिटिव था और यहाँ ये नेगेटिव, देखो अब ये शायद थोड़ा इसको रेक्टिफाई करके ज़्यादा दिखा रहा है। ये देखो 20 तक पहुंच गया ये। ठीक है, अब ये इसमें इतनी वो आ रही है, मैक्सिमम इसमें जो आ रहा है वो 20 वोल्ट तक का इस सर्किट में हमें मिल रहा है। तो ये देखो ये 20 वोल्ट विदाउट लोड है ये, क्योंकि कोई लोड नहीं है इसमें। ठीक है, वही लोड के हिसाब से होता है, जो हमें 15 वोल्ट बोलते हैं ना, लोड के हिसाब से। तो इसमें कोई लोड नहीं है, तो इस वजह से ये हमें 20 वोल्ट अब यहाँ दिखा रहा है। इसलिए हमें इसको ऊपर करना पड़ा, 20 पे नहीं आ रहा था ना, तो ये हमें 20 वोल्ट दे रहा है विदाउट लोड।
ठीक है, कोई चीज़ चला नहीं रहे ना हम इसमें, यहाँ पे ओपन है, ये करंट यूज़ तो हो नहीं रहा कहीं, तो ये विदाउट लोड जो है 20 वोल्ट हमारे को मिल रहे हैं। ठीक है, देखो 20.5 एकदम फिक्स है, 20.5। ठीक है, और इसको हम निकाल रहे हैं। अगर इसको निकाल देंगे तो क्या होगा, हमने इसको निकाल दिया। अब चेक करें कितना आया, 14.1 विदाउट लोड। ठीक है, तो क्योंकि रिपल है ना इसमें, मैंने आपको बताया रिपल होती है, उस रिपल की वजह से ये मैक्सिमम और मिनिमम जो है इसको करके एवरेज आपको यहाँ दिखा रहा है एक तरह से। तो वो रिपल जब हम इसको लगा देते हैं तो ये जो मैक्सिमम करंट वोल्टेज आती है उस तक चार्ज हो जाता है, तो जब वहाँ से पीछे से लो आती है तो ये सप्लाई करना शुरू कर देता है। हमारा जो ये है कंडेंसर कैपेसिटर, ये कर सप्लाई शुरू कर देता है। वो हम इसको, ये हमारी पॉजिटिव साइड है। नेगेटिव ये याद रखिए कि दो लाइनों वाला जो है ना, जहाँ पे डायोड में वाइट कलर की स्ट्रिप होती है वो पॉजिटिव साइड होती है। ठीक है, और जहाँ स्ट्रिप नहीं है दोनों में वो नेगेटिव साइड है। तो इस कंडेंसर को कैसे लगाना होता है, नेगेटिव साइड में लगाना होता है। इस लाइन पर जो छोटी डंडी होती है, ये लाइन है, वहाँ पे इस कंडेंसर को लगाना होता है, और दूसरी तरफ से यहाँ से लगाना होता है। इसको हम फिर यहाँ लगा देते हैं। ये हमने अपना लगा दिया। अब हमारी दोबारा से वोल्टेज चेक करते हैं कितनी आ रही है। ठीक है, 20.8 के आसपास दिखा रहा है, 20 वोल्ट आप मान के चलो, इसको 20 वोल्ट के आसपास दिखा रहा है अभी। विदाउट लोड है, जो हमारी रेटिंग होती है वो विदाउट होती है, तो ये विदाउट लोड है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब हमें इससे क्या बनाना है, अब हमें चाहिए एक पर्टिकुलर सप्लाई चाहिए। भाई 20 वोल्ट आ रही है, अब हमें 15 वोल्ट, 6 वोल्ट, 12 वोल्ट इस तरह की सप्लाई चाहिए। तो अब हम क्या यूज़ करेंगे, जेनर डायोड का यूज़ शुरू होगा। अब जो वो है वो जेनर डायोड का रोल शुरू हो जाता है। जेनर डायोड और ये रजिस्टर्स हैं, इनका रोल आगे शुरू होता है एक पर्टिकुलर फिक्स सप्लाई बनाने के लिए। अब ये 20 वोल्ट के आसपास की सप्लाई आ रही है, इसको हमें डाउन करना है जो फिक्स रहे। तो उसके लिए किसके थ्रू करेंगे, जेनर डायोड के थ्रू करेंगे। अब हम डिफरेंट सप्लाईज लेते हैं, जैसे हमें अलग अलग उसमें जेनर्स के थ्रू लेंगे, अलग अलग सप्लाई चाहिए। जैसे ये तो फिक्स आ गई ना, हमारे पास ट्रांसफार्मर 15 वोल्ट का है ही नहीं। अब हमें 15 वोल्ट तो चाहिए नहीं, वो 20 दिखा रहा है, हमें उतनी चाहिए ही नहीं। हमें तो 5 वोल्ट, 7 वोल्ट, 5 वोल्ट 9 वोल्ट की का सर्किट चाहिए। उसके लिए क्या करेंगे, अब हम ये रजिस्टर है और ये जेनर डायोड्स हैं, इनके थ्रू हम इसको बनाएंगे। अब हमें क्या चाहिए, अब हमें वोल्टेज इसमें 20 दिखा रहा था उसको डाउन करना है हमें। तो क्या कहेंगे, ये रजिस्टर है, ठीक है, ये 10K का रजिस्टर है, इसका रेजिस्टेंस 10K है, क्वार्टर वाट, 10K क्वार्टर वाट। ठीक है, तो अब इसको हम यहाँ लगाएंगे। इनके क्वार्टर वाट ये लगाया और इसको यहाँ, और ये हमारा जेनर डायोड है, ये है जेनर। तो जेनर में जो ब्लैक साइड है ना, ये ब्लैक साइड पॉजिटिव, यहाँ पर पॉजिटिव की साइड इसको रखें, यहाँ पे पॉजिटिव सप्लाई देनी है यहाँ से।
ब्लैक साइड से। उसमें जो नॉर्मल डायोड होता है उसमें सिल्वर लाइन होती है, वहाँ से हम नेगेटिव सप्लाई देते हैं। तो यहाँ पे पॉजिटिव सप्लाई हमें कहाँ से देनी है, ब्लैक साइड से। ये ब्लैक है इसमें, तो हम इसकी जो दूसरी साइड है उसको नेगेटिव में, ये नेगेटिव साइड है ना, तो यहाँ नेगेटिव में लगाएंगे। और ये ठीक है। अब हम इसको, ये वायर के थ्रू भी ये नेगेटिव सप्लाई देनी है ना, इसको पॉजिटिव सप्लाई देनी है ना इस तरफ, तो इसको यहाँ डालेंगे, इसको यहाँ लगाते हैं। ठीक है, यहाँ पॉजिटिव आ रही है सप्लाई रेजिस्टर के थ्रू, और इसको हमें देनी है पॉजिटिव सप्लाई ब्लैक लाइन पे। तो ये ब्लैक लाइन है ना, इसकी इस तरफ ब्लैक लाइन है, यहाँ पर हमें इसको कनेक्ट कर दिया, तो ये सप्लाई चली गई इसको। ठीक है, ये इसको हमने पॉजिटिव सप्लाई दे दी। अब देखिए बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है, सर्किट एकदम सही है, कोई गर्म कुछ नहीं हो रहा है, सब कुछ ठीक ठाक है। ठीक है, अब हम इसको चेक करेंगे। ये पॉजिटिव है ना, ये नेगेटिव है, तो ये हमें पहले अपना, इसको हम 20 वोल्ट पे ले आए हैं। ठीक है, तो अब हम इसको चेक करेंगे। ये लगाया हमने यहाँ पे इस रेजिस्टेंस पे, नहीं यहाँ से चेक करेंगे। ठीक है, आप ये कर सकते हैं, जैसे करते हैं। ये पॉजिटिव सप्लाई दी ना, यहाँ से नेगेटिव है, इस जेनर के दोनों तरफ में हम देखेंगे तो हमें ओह सॉरी, इसको हमने चेंज नहीं किया, ये हम ये चेंज कर दिया। अब इसको पॉजिटिव, तो ये कितना आ रहा है, सप्लाई क्यों नहीं आ रही है। ठीक से लगाई क्या, ठीक है, तो ठीक है। इसमें काफ़ी कम दिखा रहा है वोल्टेज, 26 मिली वोल्ट दिखा रहा है। इसको ये हम दूसरे लगाते हैं, इसमें देखते हैं। इसको टेस्ट करते हैं, इसमें कितना दिखा रहा है, इसको बढ़ाते हैं। ये हमारी शायद वायर यहाँ गलत लग गई है, यहाँ लगेगी। अब देखें, अब चेक करते हैं।
अब देखें कितना आ रहा है, ये देखें 8.23 ये करीब 8-9 वोल्ट के आसपास दे रहे हैं। ठीक है, अब इसको हम निकाल के यहाँ दूसरा लगाते हैं, दूसरा जनरल लगाते हैं। 8.23 मिल रहा था, अब दूसरा लगाते हैं। देखिए ब्लैक साइड को पॉजिटिव में रखना है, ये पॉजिटिव है इस तरफ, ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है पॉजिटिव साइड में। अब इसको देखें, देखिए पॉजिटिव कितना आया, करीब 12 वोल्ट दिखा रहा है। ठीक है, ऐसे ही अब इस वाले को भी लगाते हैं, दूसरे जनरल को। इसको भी देखिए ब्लैक साइड को पॉजिटिव की तरफ से लगाना है, ये, और ये बैक साइड है, इसको पॉजिटिव की तरफ से लगाना है। ये कितना दिखा रहा है, 5.47 वोल्ट। तो ये सप्लाई हमारी बन गई है। ठीक है, ये हमारी सप्लाई बन गई है। ये अब इसमें आपको क्या ध्यान रखना है, रजिस्टर जो है किधर लगेगा, रजिस्टर पॉजिटिव साइड में लगेगा। ठीक है, और फिर उससे जो पॉजिटिव सप्लाई आ रही है वो जेनर की ब्लैक में लगेगी, और जेनर जो है वो नेगेटिव में कनेक्ट होगा, नेगेटिव साइड से। तो फिर हम जेनर की दोनों साइड में जो वोल्टेज मिलती है वो है वोल्टेज जो कि ये देखिए। ठीक है, 5 वोल्ट के आसपास मिल रही है। तो क्या है, जो वोल्टेज पीछे से आ रही है 20 वोल्ट, उसको हम यहाँ 5 वोल्ट पे, 5 वोल्ट हमें यहाँ पे मिल रही है। तो अब हम इसमें, अब हम सप्लाई आ रही है तो हमें पता नहीं लग रहा है, इसमें इंडिकेशन अगर देना है तो वो कैसे देंगे। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, एलईडी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, अपने इस सर्किट में एक एलईडी लगा लेते हैं। तो एलईडी जला के इससे देखते हैं। ठीक है, ये हमने 100 के का लिया है, देखते हैं क्या इससे जलेगी। कितने का लिया है, 100 के का हमने ये रजिस्टर लिया है। ये 100 के का रजिस्टर है, जिसको कि हमने पॉजिटिव साइड से इसको यहाँ जोड़ दिया है, और ये हमारी एलईडी है। ठीक है, ये एलईडी है। एलईडी की आप देखो, ये वाली इसकी लेग जो है, ये लेग इसकी बड़ी है, ये छोटी है। तो ये बड़ी वाली लेग जो है ये पॉजिटिव है। ठीक है, बड़ी लेग पॉजिटिव है। तो मतलब यहाँ पे हमें पॉजिटिव सप्लाई देनी है, बड़ी लेग पे पॉजिटिव सप्लाई देनी है, और छोटी पे नेगेटिव सप्लाई। ये बिल्कुल मैं आपको लेमैन की तरह बता रहा हूँ, बिल्कुल आपको इसमें नहीं बता रहा हूँ कि जो टेक्निकल टर्म्स में यूज़ होते हैं वो नहीं बता रहा हूँ आपको, एकदम ऐसे बता रहा हूँ कि आपको, आपने साइंस पढ़ी हो नहीं पढ़ी हो, आप जानते हैं इसके कोई वो नहीं है, इससे सीधा सा है। बैटरी आपने देखी है, उसमें पॉजिटिव नेगेटिव साइड होती है ना, बस वैसे ही। तो बैटरी की पॉजिटिव साइड में आपको लंबी डंडी जोड़नी है। तो यहाँ भी सर्किट में हमारा जो पॉजिटिव है ये है, यहाँ पे लंबी वाली, और दूसरी को नेगेटिव में। तो ये इसका पॉजिटिव यहाँ ले गए। ठीक है, ये पॉजिटिव, और ये इसका क्या है, ये नेगेटिव है। इसको यहाँ डाल लेंगे। ये हमने डाल दिया। अभी आप देख रहे हो, दिख रहा है एलईडी जल रही है। तो हम अब नहीं जल रही है, क्या करेंगे, इसको कम वैल्यू का, ये कितना था, ठीक है 100 का लिया था, अब 10K का लगा के देखते हैं।
ठीक है, ये हमारे से भी आ रही है, उससे भी जल रहा है, मगर यहाँ जब लगाएंगे तो हाथ छोड़ने से बंद हो जा रहा है ना। इसको जो हम यहाँ लगा देंगे उसके बाद हमें फुल ग्लो मिलेगी। ये देखिए, ठीक है। तो ये आपको क्या मिल गया, जेनर के थ्रू भी सप्लाई आपको मिल जाती है। इसमें जो दिक्कत रहती है वो रहती है करंट की। करंट इसमें काफ़ी कम हो जाता है, ठीक है। वोल्टेज तो मिल गई है, करंट हमें थोड़ा कम मिलता है इसमें। अगर हमें इसका करंट बढ़ाना है, कितना करंट है इसमें देखें कि ये सर्किट कितना करंट ले रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसको निकाल देते हैं बीच में से, ठीक है। और अपने मल्टीमीटर को हम इसमें ले आते हैं। ये मल्टीमीटर को हमने एम्पियर्स करंट चेक करने के उसमें डाल दिया। तो करंट चेक करने के लिए क्या करेंगे, नेगेटिव साइड को पॉजिटिव, ठीक है, नेगेटिव साइड को पॉजिटिव, और ये देखो कितना आ रहा है, कितना करंट आ रहा है। सर्किट में 1.4 मिली एम्पियर का करंट ये सर्किट एलईडी ले रही है, ओके। एलईडी कितना करंट ले रही है, ये देखिए, $1.57 ऐसे लगा लो, 1.57 मिली एम्पियर का करंट है बस, जो ये एलईडी करंट ले रही है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। फिर तो हम इसमें जो है करंट को बढ़ाने के लिए हमें फिर और सर्किट में और कंपोनेंट्स भी लगाने पड़ते हैं। तो हमारे जो वो बनते हैं पावर सप्लाई जो होती है मोबाइल वाली, इनमें इसमें जेनर डायोड्स का यूज़ होता है उनमें भी। पर फिर हम उसमें जो है उसमें भी ट्रांसफार्मर वगैरह छोटे ट्रांसफार्मर यूज़ करते हैं। हम क्या करते हैं एसी, उनमें क्या करते हैं कि जो हमारी एसी है उनको हम डाउन करते हैं, फिर ये इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के थ्रू डाउन करते हैं, और जो आउटपुट है उसको फिर एक छोटे ट्रांसफार्मर के थ्रू देते हैं, जिससे फिर करंट आने का उसमें भी डर नहीं रहता है। तो वो चीज़ हम बाद में करेंगे, पहले अभी तो हमारा सारा बेसिक चल रहा है, तो हम इस बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स को ही ज़्यादा आगे चलाएंगे। तो अब आगे हम अब थोड़ा कोई सर्किट डेवलप करेंगे। पावर सप्लाई तक का हमने दे दिया। इसी तरह से ये एलईडी इंडिकेशन के लिए हम उस पर भी जो हमने पहले रेगुलेटर्स के थ्रू जो सप्लाई बनाई है उनमें भी इस तरह से इंडिकेशन दे सकते हैं। तो आगे हम जो भी करेंगे, अभी सर्किट बनाएंगे, वो रेगुलेटर को यूज़ करके ही बनाएंगे। हम रेगुलेटर यूज़ करेंगे बजाय जेनर डायोड के। जेनर डायोड नहीं यूज़ करेंगे क्योंकि सप्लाई पावर की दिक्कत रहती है, कम हो जाती है जेनर डायोड से। तो हम जेनर डायोड यूज़ नहीं करेंगे, हम रेगुलेटर ही यूज़ करेंगे। रेगुलेटर यूज़ करके फिर तो दूसरा ये है कि अब हमने आज एक नया कंपोनेंट अभी देखा ही,
जो कि बड़ा इम्पोर्टेंट होता है। ये रजिस्टर जो अभी देखा है ये एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है। ये कई तरह के आते हैं, अलग अलग वैल्यूज़ में आते हैं। तो जेनर डायोड रेगुलेटर्स तो हमने बताया, थोड़ा इनको कैसे रीड करना, तो उनकी तो वैल्यू लिखी होती है उन पर, तो वो पता है इनकी हमें रीड करनी पड़ती है वैल्यू। तो ये भी होते हैं और कुछ SMD भी होते हैं इस तरह के। तो हम आपको दोनों तरह के, कल हम इसी टॉपिक पे थोड़ा डिस्कशन करेंगे कि इनकी वैल्यू कैसे रीड करनी होती है। ठीक है, तो कल मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, जहाँ पे हम रजिस्टर्स की वैल्यू के बारे में जानेंगे कि इनकी वैल्यू कैसे रीड करनी होती है। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं कल अगले वीडियो में।